मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को कंप्लीट करने वाले हैं। कोलराउस के नियम में 4 अनुप्रयोग हैं। एग्जाम में आपको कोई से भी 2 अनुप्रयोग पूछेगा। हालांकि मैं इससे पहले कोलराउस का नियम क्या होता है और उसका एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले आप कोलराउस के नियम को कंप्लीट करिए, पहले उनके उदाहरणों को कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप इस अनुप्रयोग को कंप्लीट करना, तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप इस अनुप्रयोग को समझेंगे तो शायद नहीं भी समझ में आए या कम समझ में आए। लेकिन अगर आप कोलराउस का नियम पहले पढ़ लेते हैं, उनके उदाहरणों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो अनुप्रयोग आपको समझ में आ जाए। तो आज अपन एक अनुप्रयोग करने वाले हैं। पहला अनुप्रयोग करने वाले हैं कोलरॉस का नियम। कोलरॉस का नियम मैं आपको बेटा करा चुका हूं, उदाहरण में आपको इसमें करा चुका, मैं आपको अनुप्रयोग करा रहा हूं। तो मैं कोलरॉस के नियम में पहला अनुप्रयोग करा। अनुप्रयोग पेपर में अनुप्रयोग पूछता है। पहला अनुप्रयोग है और इसका नाम है अनंत तनता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता। ये हमारे पहला अनुप्रयोग है। तो हम ये समझने वाले हैं कि अनंत तनता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको निकालना है हमको। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया है इस डेफिनेशन में, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि वे वैद्युत अपघट्य जिनको अगर हम जल में डाल दें और जल में घुलने के बाद बहुत ही कम मात्रा में आयनों का निर्माण करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके मैंने उदाहरण भी आपको करवाए थे, उनमें से ही मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मैंने एक उदाहरण ये करवाया था, इसका नाम है एसिटिक अम्ल CH3COOH। और भी उदाहरण करवाए मैंने, NH4OH भी करवाया था, एक और करवाया था मैंने H2CO3। 3 एग्जाम्पल करवाए थे। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला एसिटिक अम्ल। हम फिर एसिटिक अम्ल की द्रवल विद्युत अपघट्य पर आणविक चालकता भी निकालें। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत लिखना है या विद्युत लिखना है, कोई दिक्कत, दुर्बल वैद्युत अपघट्य CH3COOH है, जिसकी अनंत तनता पर आणविक चालकता ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है बेटा, हमने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिया है। कौन सा लिया है? CH3COOH एसिटिक अम्ल लिया है, और इसकी हमको अनंत तनता पर आणविक चालकता ज्ञात करना है। तो हम कोलराउस के नियम के अनुसार अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं अनंत तनता पर, तो देखिए, तो कोलराउस के नियम से कोलराउस के नियम से अगर आप इस एसिटिक अम्ल को
लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखें, कोलरॉस के नियम के अनुसार लिखें। कैसे? इस तरह अनंत तनता पर हमें इसकी एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेटा एम लिखा था कोलरॉस के नियम में, तो हम एम का मीन्स है मोलर चालकता, तो हम मोलर चालकता निकाल रहे हैं इसकी एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला CH3COOH। जब आपके पास में इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, इसकी हमें अनंत तनता पर लिखना है, तो आप इसको प्लस और माइनस दो भागों में तोड़ देते हैं कोलरॉस के नियम के अनुसार। ऐसे तोड़ते हैं अनंत तनता पर CH3COO, इस पर चार्ज होगा माइनस का, इस पर चार्ज होगा बेटा माइनस का, यानी CH3COO पर माइनस का चार्ज हो जाता है। और अनंत तनता पर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस पर चार्ज होगा बेटा प्लस का। तो कोलरॉस के नियम के अनुसार एसिटिक अम्ल को हम इस प्रकार से तोड़ करके लिख सकते हैं। अनंत तनता पर लिख दिए। अब हमें इस एसिटिक अम्ल को यानी इस एसिटिक अम्ल के फॉर्मूला को हमको बनाना है किसी अदर फॉर्मूला की हेल्प से, यानी कि हम इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्ट लेंगे और उनकी सहायता से हम इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता को निकालेंगे अनंत तनता पर। तो लिखते हैं इसी के नीचे, ये फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल, यहां पर लिख रहा हूं मैं एसिटिक अम्ल की अनंत तनता पर आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्ट प्रबल वैद्युत अपघट्ट का उपयोग करते हैं। ये कौन कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्ट? एक तो ये रहा CH3COON, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। दूसरा है, ज्ञात करते हैं जैसे एक है CH3COON, दूसरा है HCl और तीसरा है NaCl। इन तीन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आर के द्वारा एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात कर, या फिर डायरेक्ट आप एसिड कितना पहले इतने पर ही आप इसको रोक दीजिए, बस इतने पर ही। ठीक, इन तीन फॉर्मूलों के द्वारा बेटा आप इन तीन फॉर्मूलों के द्वारा आप एसिटिक अम्ल की अनंत तनता पर आणविक चालकता ज्ञात करेंगे। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तक देखना बेटा, कवर हो रहा है यहाँ तक। तो कोलरॉस के नियम के अनुसार हम इस वाले फॉर्मूले को भी ऐसे तोड़ के लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को भी ऐसे ही तोड़ के लिखें, इस वाले फॉर्मूले को भी ऐसे ही तोड़ के लिखें। तो कोलरॉस के नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो कोलरॉस के नियम के अनुसार, तो कोलरॉस के नियम के अनुसार हम इसे तोड़े। इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर लिखा है,
अनंत तंता पर CH3COONA, यानी अनंत तंता पर हमने लिखा है सोडियम एसीटेट। तो इसको अगर आप कोलरॉस के नियम के अनुसार आप तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे CH3COO, और इस पर चार्ज आ जाएगा बेटा माइनस का, और अनंत तंता पर चार्ज यहां पर आ जाएगा सोडियम पर प्लस। इस पूरे फॉर्मूले को हमने दे दिया है समीकरण नंबर 1। इस पूरे फॉर्मूले को यहां से लेकर के यहां तक, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से आप इसको भी तोड़ दीजिए। तो अनंत तंता पर किसको ज्ञात कर रहे हैं, अनंत तंता पर HCl का मान रखना है। तो इसको भी आप प्लस माइनस में तोड़ दें तो हाइड्रोजन पर चार्ज प्लस का हो जाएगा, और क्लोरीन अनंत तंता पर, और ये जो क्लोरीन है इस पर चार्ज हो जाएगा बेटा माइनस। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। कितने को हमने दे दिया है समीकरण नंबर 2। अब इसको भी हमको ऐसे ही लिखना है क्योंकि कोलरॉस के नियम के अनुसार हम इसको लिख रहे हैं। तो अनंत तनुता पर NaCl, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे अनंत तनुता पर Na पर चार्ज उनका प्लस का हो जाएगा, और क्लोरीन पर चार्ज माइनस का हो जाएगा। इस पर प्लस का चार्ज और इस पर माइनस का चार्ज। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। यहां तक आप इसको नोट कर लें, और मैं अभी इसको रफ करके बकाया ऊपर कर लेता हूं। नीचे दिख रहा है पूरा, चलो ठीक। इसको बेटा आप इसको कंप्लीट कर ले यहां तक। मैं इस यहां से आगे वाले को दोबारा से इसी को मैं लिख रहा हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, हमें ऐसा क्या करना है कि इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से एसिटिक अम्ल बन जाए। देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इन तीनों फॉर्मूलों में ऐसा क्या किया जाए कि एसिटिक अम्ल यानी ये फॉर्मूला बन जाए। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में यहां से ये सोडियम हट जाए और इसमें से हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो हम क्या करें कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, और हमको सोडियम को हटाना है तो समीकरण 3 को घटा दें। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें और समीकरण 3 को घटा दें। तो इस लाइन को लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तथा समीकरण 3 को घटाने पर, ये काम हमको करना। आपको जोड़ना और घटाना किस प्रकार से, ये आप ध्यान से देखिए। आपको देखो बराबर के इधर वाले में तो हमको बराबर के इधर वाला ही जोड़ना, इधर वाला ही घटाना। बराबर के इधर वाले में अगर आप जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर वाले में अपन को ये पहले पूरा लिखना है, तो इसमें यही जोड़ना है और इसी में से घटाना। कैसे क्या करना है वो आप ध्यान से देखना है। देखो बेटा ध्यान से, अगर आप पूरा फोकस कर रहे हो तो आपको जरूर समझ में आएगा। ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, तो मैं लिख रहा हूं बेटा ध्यान से। CH3COONA, ये लिख दिया। मैंने क्या बोला था, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, प्लस का निशान। इसके बाद में
इस वाले को लिख दीजिए। पहले मैंने ये लिखा, अब इस इतने को लिख रहा हूं। तो अनंत तनता पर LCL। आगे क्या बोला मैंने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो 1 और 2 को जोड़ा। अब समीकरण 3 को घटाना है, यानी इसको घटाना, तो ये माइनस का निशान। अब हमको ये इतना उतार देना है, इतना। तो अनंत अंता पर NaCl। अब हमको बराबर का साइन लगाना, तो हमने ये लगा दिया बेटा बराबर का साइन। अब हमको समीकरण नंबर जो 1 है उसमें हमको यहां से लेकर के पूरा यहां तक कवर करना, यानी समीकरण नंबर 1 यहां से लेकर के ये इतना लिखना है पहले। तो ये लिख लिया, ऐसा कैसा, यहीं से आपको कॉपी पेस्ट करना है। CH3COO, इस पर चार्ज बेटा माइनस का है, देखो ये रहा, ये वाला प्लस का साइन है, तो ये वाला प्लस का साइन लगा दिया, ये ऐसा कैसा उतार दिया अनंत अंता पर, और सोडियम पर प्लस का साइन। अब हमने क्या बोला था कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना, तो समीकरण 1 इधर वाला रहेगा, अब समीकरण 2 ये, तो ये हमको जोड़ना है, तो ये लगा दिया मैंने प्लस का निशान। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस ही रहेगा। तो हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक पूरे को यहाँ पर लिख लें, ये ऐसा कैसे, अनंत तनता पर और हाइड्रोजन पर प्लस का साइन, ये वाला प्लस ये रहा, फिर ये ऐसा कैसे उतार लेना है Cl माइनस। हमने क्या बोला था कि समीकरण 3 को घटाना है, तो अब यहाँ पर आप माइनस का निशान लगा दीजिए। अब हमको पता है कि ये तो वैल्यू प्लस की है, इसमें प्लस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ पर आप कोष्टक लगा ले तो ज्यादा बेहतर है, मैंने ये कोष्टक लगा दिया क्योंकि प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी। अब इसको आप पूरे को ऐसा कैसे उतार, तो ये उतार दिया अनंत तनता पर और सोडियम पर प्लस का चार्ज, ये अभी प्लस का है तो यहाँ पर आप प्लस का ही निशान बना लीजिए, क्योंकि हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर, इधर ये ऐसा कैसा, ये इसको उतार लीजिए क्लोरीन पर माइनस, कोष्टक बन। इस तरह से आप इसको सही तरीके से उतार लें। अगर इस लाइन में आपने उतारने में कोई भी दिक्कत कर दी तो आंसर यहीं से गलत हो जाए। अब हमको क्या करना है, पहले ये देखना है कि इसका मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए। देखो बेटा ये वैल्यू माइनस की, इसके आगे कोई साइन नहीं है प्लस का, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये वाला जो साइन है, ये साइन अब बदल करके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये मैंने कोष्टक हटा दिया, ये माइनस हो गया। अब आप ये देखिए कि इसमें कुछ वैल्यू कट रही है कि नहीं, अगर कट रही है तो आप काट दीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्लोरीन के आगे किसका साइन है माइनस का, यहाँ पर क्लोरीन के आगे किसका साइन है प्लस का, तो ये कट गया। यहाँ पर देखो बेटा सोडियम के आगे किसका साइन है प्लस यानी माइनस का, और यहाँ पर सोडियम के आगे किसका साइन है, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर कौन सा प्लस, तो इससे ये। अब बचा क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का है, इधर प्लस का साइन है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, देखो अनंत तनता पर CH3COO, ये इसके साथ में जुड़ गया H, और ये प्लस माइनस का न्यूट्रल हो गया उदासीन, ये एसिड का बन गया अनंत तनता पर। इधर हमको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्या ऐसा ही सेम टू सेम उतार देना है। तो अनंत तनता पर CH3COO Na, ये प्लस का साइन, अनंत तनता पर HCl, ये माइनस का साइन, अनंत तनता पर NaCl। चलो इन साइनों में दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर अलग कलर से, ये प्लस ये माइनस। ये बेटा हमारा पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा ये पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जाम में हमको कम से कम 2 अनुप्रयोग पूछता है, तो मैं दूसरा अनुप्रयोग भी कराने वाला हूं, तो फिलहाल आप इसको कंप्लीट कर लें। एक अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया, और इस अनुप्रयोग पर आधारित आपके लिए न्यूमेरिकल भी बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अनुप्रयोग तो आपको कर ही लेना है, क्योंकि इस पर 2 अनुप्रयोग करने, सॉरी 2 अनुप्रयोग, तो दूसरा अनुप्रयोग मैं अगले वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।